The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. एक बार फिर से मैं सिरीन आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं आ गई हूँ, मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स है उसी का सब समाधान लेके यहाँ पर आपके सामने। अरे नहीं, मैं आपको समाधान नहीं दूंगी, मैं तो आपके दिलों के अंदर जो प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन है ना वो सामने रखूंगी, और जो आपको समाधान देंगे, चलिए उनके साथ फिर से एक बार आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हाय सोमी। हेलो। लुकिंग रेविशिंग आई मस्ट से। Look who is talking. देखिए सोमी, मैं जानती हूँ कि बहुत सालों से आपने बहुत सारे औरतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स की समाधान दी है, और आज भी मैं कलकत्ता के रास्ते में निकलती हूँ, कभी कभार बांग्लादेश जाती हूँ या फिर लाइक नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाती हूँ, तो वो हमेशा पूछते हैं कि सिरीन, हमने तो आपको देखा है सोमी के साथ, आप मुझे बताइए कि सोमी की ऐसे ही सच में ऐसे स्किन है, मक्खन जैसे लगती है। तो अरे नहीं अभी हम लोग प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे यहाँ आई हुई हूँ, मुझे बहुत सारे बात करने हैं आप लोगों से, तो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, टॉपिक्स को थोड़ा सा हटा के रखें, क्योंकि बेसिकली जैसे हम काम शुरू किए थे आज से 2013-14 में, जब हम काम शुरू किए थे, बेसिकली काम शुरू किए थे 2005, 13-14 से कैन ग्रुप आया। सो उस टाइम में पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा बांग्लादेश, त्रिपुरा, आसाम, गुवाहाटी, मिजोरम, सारे जगह में जैसे हम समझाए थे और उसका जो रिएक्शन मिला था, आज वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सारे आदमी जानते हैं कि स्किन का क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, स्किन में क्या प्रॉब्लम खुद को है और मुझे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। आज यहाँ पर आने में, इस शो में आने के पीछे मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है छैया का, आपका पिगमेंटेशन का, या चेहरा काले हो जा रहा है और उसमें आप बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हो और नाइट क्रीम यूज़ करके आप धूप में निकल गए, तो वो चीज़ और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सो आपका जो प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्टली ठीक करना लक्ष्य यही है, और उसके बाद कहाँ से फिर ये प्रॉब्लम आया था उसको फिर कटल करना, यही मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों के यहाँ आने का, इस शो में आने का, आप लोग के इधर आके ये फिर स्टार्ट करना, एक नया जर्नी स्टार्ट करना। क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे कुछ दिन आगे मेरा एक दोस्त बताया था, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि आज बंगाल जितना जल्दी जान गया, बांग्लादेश जितना जल्दी जान गया, असम, त्रिपुरा भी जितना जान गया, हमें इतना मालूम नहीं है मीन्स हम यूज़ तो करते हैं, हम खूबसूरत होना चाहते हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि अच्छा मेरे लिए भी अलग से प्रोडक्ट, ये तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सच में नई बात है, क्योंकि हम लोग बड़े सारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें टीवी पे देखते हैं, नेशनल होर्डिंग पे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है, हमें लगता है अरे वाह ये तो बहुत चमकदार है, इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये शायद हमें पता भी नहीं है कि उसका कोई इफ़ेक्ट है हमारे स्किन में, शायद नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने भी इस्तेमाल किया है जो उसका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है ना। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट मतलब आप जैसे बताते हो, हम भूख हमेशा लगती है, हम खाना खाते हैं, एंड दैट गोज़ ऑन। तो सेम वे आज मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, कल नहीं करूँगी ऐसा नहीं है। स्किन की जो ज़रूरत है और समस्याएं हैं उसको समाधान देने के बाद भी हमारे स्किन को हर रोज़ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एकदम, मतलब मैं ये बता दूं, जैसे आपको सपोज कीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है चेहरे में, आप पोमेग्रेनेट फेस स्क्रबर चेहरा में लगा के 2 मिनट रख के हल्का रब करके धो लो और कैनफेयर सीरम यूज़ करो। इसके बाद आप देखो 7 दिन 8 दिन बाद, पहला दिन, अभी सेल्फी का ज़माना है, आप सेल्फी उठा के रखो और आफ्टर 7-8 डेज सेम लाइट पे सेम जगह में जाके आप फ़ोटो खिंचा के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका डिफरेंस क्या है। ऐसे भी आपको मिरर भी बता देंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम था और क्या चेंजेस हो रहा है। देन यू आस्क अस, हम हमेशा सोचते हैं कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं, सो हमारा हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो करना चाहिए, आपके चेहरे में जो ग्लो आया, सपोज़ करो आज पोमोग्रेनेट यूज़ करके या कैन एक्टिव जिनको दाने हैं उनका दाने कम हो गया, ग्लो आया, लेकिन वो ग्लो तो धूप में जब जाएंगे, तब अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे तो, या तो खाना जब बना रहे हैं तब अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे तो वो तो चला जाएगा ना।
डेफिनेटली, क्योंकि जिसके वजह से आपका स्किन इतना पैची हो गया था वो तो फिर अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली तब आप पता कीजिए कि आपको सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों का ये है कि मेरे तो स्किन में कोई परेशानी है नहीं। हाँ, मतलब जैसे होता है ना, हमने देखा है कि बच्चों के हाथ और पैर बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 25-30 साल बाद, जब हाथ और पैर का केयर नहीं करते तो हाथ और पैर फट जाते हैं। तो सेम वे अगर स्किन का भी केयर नहीं करेंगे तो स्किन को भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूछना चाह रही कि बाहर जाना इज़ डेफिनेटली स्किन एक्सपोजर होता है, जैसे सन में होता है, पोल्यूशन में होता है, फिर धूल मिट्टी से होता है। अगर हम घर पे भी रहते हैं और खाना पकाते हैं, उसमें भी तेल मसाले सारे स्किन में लगते हैं, तो वहाँ पर हम स्किन को कैसे मतलब बचाएंगे? मुझे एक चीज़ बताओ सिडिन, हमारा घर, हम जो मकान में रहते हैं वो तो बाहर नहीं जाते, राइट? फिर भी हमें उसको साफ़ करना पड़ता है एवरीडे। बिल्कुल राइट। एक टेबल हमारे सामने पड़े हुए हैं, इसको अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, इसका हम केयर नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद देखने लायक नहीं रहेंगे। सो आप कैसे सोच सकते हो कि आप बाहर भी जाओगे, आप खाने भी बनाओगे, आप घर में भी रहोगे और आप स्किन को थोड़ा सा केयर नहीं करोगे और आपका स्किन एज इट इज़ रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको उसके जगह में आपको देखना पड़ेगा। आप घर में रहोगे तो क्या प्रोटेक्शन लोगे? आप घर में रहोगे तो आप रिफ्रेश क्रीम अप्लाई करोगे या कैनफेयर 15 हाथ में और फेस में अप्लाई करके खाना बना सकते हो। और ये सारे SPF के साथ है एकदम, इस मतलब सारे सनस्क्रीन है। एंड इस सनस्क्रीन का जो 15, 30, 45 का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आके बताती हूँ। राइट, ऑन दैट नोट अभी एक ब्रेक लेते हैं, बातें और भी चलेगी और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है। तो इसमें एक छोटी सी बात ये कह दूं कि हाँ, समस्याएं तो रहेंगे, लेकिन समाधान करने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। द सोमिस स्टैंड प्रोडक्ट हमेशा आपके साथ है। सिर्फ आपको चुनना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, मतलब आपके प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए ब्रेक लेके वापस मिलते हैं। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। चलिए शुरू करते हैं बात, और बातों में सबसे पहले सनस्क्रीन लेके शुरू करते हैं। सनस्क्रीन हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन क्यों सनस्क्रीन, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सबके लिए ऑफ कोर्स हमारे साथ है सोमी। सोमी, मुझे बताइए कि हमें पता है कि सनस्क्रीन बाहर निकलने से पहले इस्तेमाल करना ही करना है। अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं तब भी हमें दिन के टाइम पे सनस्क्रीन हमारे जो एक्सपोज्ड एरियाज़ है, मतलब फेस, हमारे जो गला है, पीठ है, या फिर हाथ के जो पोर्शंस है जो सन में एक्सपोज्ड होते हैं, वो एरिया में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे मैं बताऊँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है, थोड़े आधे घंटे के लिए तो जा रहे हैं, अभी तो बैंक होके आ जाएंगे, अभी तो बाज़ार होके आ जाएंगे। तो उनके लिए मतलब क्यों ज़रूरी है ये सनस्क्रीन इस्तेमाल करना, और अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है वो बताइए थोड़ा सा। इसमें मुझे ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप धूप में जाओगे और अगर आप कुछ यूज़ नहीं करोगे, आप अगर अम्ब्रेला नहीं लोगे तो आप काले पड़ जाओगे और फिर छइया आ जाएगा चेहरा में, काले काले धब्बे आ जाएगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट की सबसे बड़ा चीज़ है, हम जब बाहर निकलते हैं तो चेहरा में एक पाउडर तो लगाते हैं, कुछ तो मॉइस्चराइजर टाइप कुछ तो यूज़ करते हैं। वाई नॉट वो एक प्रॉपर सनस्क्रीन हो? मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो, आप कैनफेयर 45 यूज़ करो। बहुत देर के लिए जा रहे हो, कैनफेयर 45 यूज़ करके उसके ऊपर कैन टच पाउडर यूज़ करो। अगर कैन टच पाउडर आपको लग रहा है कि थोड़ा सफ़ेद है, थोड़ा चेहरा सादा लग रहा है, तो आप कैन मेक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जो यूज़ कर रहे हो उससे आपको सुंदर भी लग रहा है, आप बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा काजल, एक बिंदी, थोड़ा लिपस्टिक तो यूज़ करोगे ना, नहीं भी करो आप। लेकिन अगर आप कैनफेयर 45 यूज़ करने के बाद अगर कैन टच पाउडर पफ करके निकलो तो आप अच्छी लगोगे देखने में। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो ये बेसिकली 2 तरह से काम कर रहा है, एक तो सुंदर दिखा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो सनस्क्रीन का काम भी कर रहा है। राइट, आप कैनफेयर 45 अगर शेडिट यूज़ करोगे तो स्किन संग ग्लो करने लगता है। उसके ऊपर आप कैन टच पाउडर पफ कर लो तो ग्लो को पकड़ के रखा, तो आपका स्किन बाहर जाने के लिए रेडी है, आप अच्छे लग रहे हो।
अब उसके बाद आते हैं कि आप 2 सनस्क्रीन यूज़ कियो तो आपका चेहरा में रिंकल नहीं आएगा, आपका चेहरा में ऐसे स्क्रैच हो जाता है धूल मिट्टी में, वो नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे, मेरे को तो सुन के ही कैसे लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या बात है ये जो प्रोडक्ट आप लेके आए हो जो मतलब इतना जल्दी एक मतलब अमेजिंग एक फिनिश दे रहा है? दिस ऑल आर प्रोसीड्योर। बेसिकली प्रोडक्ट तो सेम ही होता है। आप खाना बनाते हो तो खाना सेम ही इंग्रेडिएंट्स देके, सेम ही हल्दी, जीरा, धनिया सब देके कोई एक बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी का हाथ का खाना खाने लायक नहीं होता है, किसी का ऐसे ही नॉर्मल होते हैं। तो इट्स ऑल मतलब होते हैं कि कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो उसके लिए डेफिनेटली आई एम थैंकफुल टू माई टीम, क्योंकि मैं जाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद क्वालिटी मेंटेन करना और जब प्रोसीड्योर हम लोग जो मतलब फॉलो करते हैं तो वो और इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप हमेशा मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को लेके जाएंगे हमारा सिर्फ लैब में, मतलब हमारा जो लैब हम नहीं दिखा सकते क्या? आप 100% हम दिखाएंगे, आने वाला दिन में डेफिनेटली दिखाएंगे कि हमारा लैब कितना बड़ा है, जिसमें सिर्फ हर दिन प्रोडक्ट का मतलब रिसर्च हो रहा है कि और कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कैनफेयर 45 अभी जो नया प्रोडक्ट आया, इसको तुम अप्लाई करोगे ना, स्किन में एक ग्लो देगा, लेकिन ग्लो देने के साथ साथ पसीने नहीं आएंगे, और उसके साथ साथ जितना टाइम जाएगा स्किन का ग्लो और बढ़ते जाएगा। और ये प्रोटेक्शन है 45 कैनफेयर 15। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज ओनली लाइक प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट या फिर ये क्योर भी करता है? नहीं, इट्स ओनली प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट। इसको सिर्फ आप यूज़ करके जब खाना बना रहे हो या घर में रह रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपका स्किन में धूप, धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन सारे चीज़ अटैक नहीं कर पा रहा है। ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, लेकिन आपका स्किन साथ ही साथ एक मेकअप फिनिश दे रहा है स्किन में। राइट। और मैं बता दूं, ये दाग धब्बे, सन टैनिंग, मतलब हम लोग जो सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करते उसमें भी टैनिंग बहुत ज़्यादा होता है और उसमें भी काले पड़ने का एक बहुत ज़्यादा चांस होता है। हम तो बोल रहे हैं ना शिरीन कि हमें खुद नहीं पता। हम जब काम शुरू किए थे 2013 में, मैंने देखे थे बहुत सारे औरत आदमी को पता नहीं कि वो एक टाइम में गोरे है। मुझे खुद नहीं पता है। जब फर्स्ट टाइम हम काम शुरू किए थे और मैं वहाँ पर चैम्बर करती थी, तो एक मदर और उनका डॉटर, मुझे पता है कि हम लोग बाहर भी जाते थे। राइट, दुर्गापुर, हल्दिया, कितने जगह पर हम गए हुए। राइट। तो मैं जाना शुरू करूँगी आप लोगों के पास में भी। लेकिन जब मैं बता रही हूँ कि एक मदर एंड डॉटर आए हुए हैं, तो उनका माँ बोल रही है कि पता है ये ना दूध की तरह गोरी है, लेकिन देखने में वैसा नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि हर एक माँ के नज़र में तो बेटी सुंदर होते ही है। ऑब्वियसली मेरा बेटी भी मेरे नज़र में सुंदर है बहुत ज़्यादा। तो हर एक माँ के ऐसे कैंडी सुंदर है ऐसा नहीं है। मैं एक बात बोल रही, तो मैं उस टाइम में सोची थी कि सच में ऐसा बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, इनको कैनफ्रेश देख के देखते हैं। तो उनके हाथ में कैनफ्रेश और कैनफेयर सीरम थमा दिए थे और एक कैनफेयर 45 दे दिए थे कि सनस्क्रीन के लिए, बस इतना ही दिए थे, ना कोई नाइट मॉइस्चराइजर, नो क्रीम, नथिंग। तो वो छोटी भी थी शायद? आप नहीं, छोटी नहीं थी, 16, 17, 18 ईयर्स की। 15-16 साल में भी अगर आप अपना ध्यान नहीं रखो। नहीं, बिकॉज वो स्विमिंग करती थी तो उसमें और ज़्यादा काले हो गए थे। सो हमें खुद नहीं पता है कि हमारा रंग क्या है और हमारा रंग कितना निखार सकता है। जब हम ये बोल सकती हूँ कि अगर जिनको पिंपल या दाने हैं वो अगर कैनएक्टिव और कैनफेयर सीरम, और जिसको पिंपल या दाने नहीं है वो पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर और कैनफेयर सीरम यूज़ करेंगे ना, आपको 10 दिन में पता चल जाएगा कि आपका रंग कहाँ खोया हुआ था और क्या वापस आ रहा है। पूरा नहीं आएगा, हो सकता है कि 10% ही आए, लेकिन आएगा और विजिबल चेंज दिखेगा, पता चलेगा कि आपको ज़रूरत है आपका स्किन का। थैंक यू सो मच सोमी। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, क्योंकि आपके साथ अड्डा अभी बाकी है। The showbiz रूप निखार, showbiz रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बताया था आपको कि कैसे हम सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सनस्क्रीन से हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते थे
उनकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सोमी, देखिए आपने जैसे बताया कि सनस्क्रीन अगर हम अभी से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एक प्रोटेक्शन हुआ, मतलब इसके आगे हमारे स्किन में टैन नहीं पड़ेगा, हमारे स्किन उसका जो नुकसान है वो बहुत घट जाएगा, कम होगा नुकसान। एंड डेफिनेटली स्किन अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो उसका जो ग्लो है वो ज़्यादा लंबा तक चलेगा। लेकिन जिनके ऑलरेडी स्किन झुलस चुका है या फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही सोचा कि हम बाहर जाएंगे हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो ठीक ही है, चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर टैन पड़ चुका है और उनको खुद को पता नहीं कि कितना ग्लो खत्म हो चुका है उनके स्किन का, वो लोग क्या करेंगे? हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादातर 100% लोग में, मतलब ज़्यादातर आदमी हम लोग जानते ही नहीं है कि एक्चुअली हमको टैन पड़ा है, एक्चुअली मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैं क्या काली हो गई हूँ, मतलब काले छा गया है मेरा चेहरा में रिंकल आया है, मेरा चेहरा सूखा हो गया, मतलब। और टैनिंग के साथ साथ रिंकल का भी संबंध है। हाँ, रिंकल भी है, एक रूखापन आ जाता है स्किन में, कहीं हम लोग खो जाते हैं जो पता नहीं चलता, और काफ़ी आदमी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मेरा तो उम्र हो गया, ये तो होना ही है, और वो मैं तो कुछ करती जैसे नहीं। बोल रहे हो ना, मेरी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे ना औरतें मेरी आंखों के सामने मतलब बैठे हुए हैं, स्पेशली मैं बताऊं जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार में ही ना मैक्सिमम टाइम दे दिया, उनको लगता है कि मेरा जो मतलब ज़िंदगी की जो मेन एम है वो तो है मेरा परिवार का ख्याल रखना, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि अपना ख्याल अगर खुद नहीं रखेंगे तो दूसरों का ख्याल वो कैसे रखेंगे। सही बात है। नहीं, मैं टीनेज के लिए भी ये बात कर रही हूँ कि उन लोगों को भी मालूम नहीं है। काफ़ी टाइम मैं काफ़ी रील्स देखती रहती हूँ तो मुझे दिखता है कि उन लोगों का चेहरा में कि मेकअप तो किया है लेकिन इतना हाई मेकअप का ज़रूरत नहीं है, और इतना मेकअप का भी ज़रूरत नहीं है, और मेकअप से भी पता चल रहा है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेकअप पूरा सोल्यूशन नहीं है। आप हमेशा ये कहते थे कि स्किन अगर अच्छा नहीं होगा तो उस स्किन में मेकअप भी सही से रहेगा नहीं। ऑब्वियसली, तो ये दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। सबसे बेस्ट है आप अगर पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रब, फेस एंड बॉडी स्क्रबर और कैन फेस सीरम या कैन एक्टिव इसमें डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप सॉफ्ट मास्क पैक और उसके बाद उसको धो के कैन फेस सीरम अप्लाई कर लो, और आप इसको देखो कि आपका स्किन में कुछ खो तो नहीं गया। वन फाइल यूज़ करके देखो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हम प्राइस ही बता देते हैं, इट्स अराउंड 135 रुपीज़। सो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि वन फाइल मतलब आप सोचने लगोगे कि समथिंग लाइक दैट, नो, बिकॉज सोमी स्कैन वैसे काम नहीं करते। आपने हमेशा रिजल्ट के ऊपर ही फोकस किया। एब्सोल्युटली, रिजल्ट के ऊपर ना, प्रोडक्ट का कंटेनर के ऊपर ध्यान दिए, पैकेजिंग के ऊपर नहीं ध्यान दिए, हाँ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसका प्राइस हमेशा अपना हाथ का मुट्ठी में रहे और आप यूज़ कर सको। एंड ये हमारा हर दिन का मतलब ऐसा नहीं हो कि ये लग्जरी है, इट्स नॉट लग्जरी। आप नहीं चाहते, नेसेसिटी, ये आप नहीं चाहते हुए भी आप साबुन यूज़ कर रहे हो, आप नहीं चाहते हुए भी आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजर तो ज़रा भी यूज़ कर ही रहे हो, आप नहीं चाहते हुए भी कोई पाउडर तो यूज़ ही कर रहे हो। उसको अगर जान के आप यूज़ करो और उससे आप और ज़्यादा सुंदर हो तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। सोमी, मैं यही आपको पूछना चाह रही थी कि आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो कि वैसे ही मतलब दाल जैसे हम लोग मिक्सी में पीस रहे, जाल पीसते पीसते हमने फेस पे लगा लिया, वो हमारा एक माइंडसेट है। कभी हमने सुबह उठ के शहद पी तो वो शहद मुंह पे लगा लिया, तो पता नहीं इसका एक्चुअली कोई इफेक्ट है कि नहीं है। लेकिन इस पे मुझे बोलना है थोड़ा सा, मैं तुमको सॉरी टू इंटरप्ट यू। शहद जो बनते हैं वो ओरिजिनल है क्या, सबसे बड़ा बात है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट इतना रहता है और वो शुगर को आप अपना चेहरा में यूज़ कर रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सेकेंड हो गया, आप अगर दाल पीस के उसको चेहरा में यूज़ कर रहे हो तो दाल के जो दाने होते हैं, आप अगर पोमोग्रेनेट देखोगे तो पोमोग्रेनेट में भी दाने हैं, लेकिन उस सारे दाने पॉलिश्ड है और सारे दाने में इक्वलिटी है, मतलब इवननेस है, मतलब कोई इतना बड़ा, कोई इतना छोटा, कोई इतना मीडियम साइज, ऐसा तो नहीं है, सारे एक तरह का होता है। अब अगर आप दाल पीस रहे हो और उसके बाद जब आप यूज़ करो, उसमें कोई मोटे मोटे दाने होते हैं, कोई पतले पतले होते हैं, कोई मीडियम सा साइज होता है, लेकिन आपका प्रेशर चेहरा में एक ही है।
तो क्या हुआ, कई जगह में तो डेड सेल्स उठ जा रहा है, लेकिन कई जगह में आपका स्क्रैच हो जा रहा है, जिसकी वजह से आप जब दाल चेहरा में लगा के हल्का से रब करके कि काफ़ी रब करके धो ले तो 2-3 दिन तक तो आपका स्किन देखने लायक रहता है। हाँ, थोड़ा रहता है, क्योंकि वो जो डेड सेल के संग जो एपिडर्मिस सेल भी उठ जाता है ना, जो ऊपर का जो हमारा त्वचा है वो जब उठ जाते हैं, जो ऊपर का त्वचा उठ जाता है तो जो कट जाते हैं ना, तो जो उसमें जो रेड कलर का स्किन दिखता है वो हमारा चेहरा में दिखता है। उसके बाद स्टार्ट होता है कालेपन चेहरा में। सो इसको एक तरह से ये मैंने भी देखी हुई है, और इसको एक डिजीज है। बोल रहे हो, ये जो डायरेक्ट हल्दी, डायरेक्ट दाल, डायरेक्ट बेसन हम लोग यूज़ करते हैं, इससे एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो कुछ दिन बाद जाके चेहरा जलने लगता है, धूप में जाने से चेहरा जल जाता है, खाना बना रहा है चेहरा जलने लगता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। बट हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो घर में आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से। और दाल अगर पीस के आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद सिस्टम है कि आपको कैनफियर सेरम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कुछ हाइड्रेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा, सेरम यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका त्वचा से ऊपर का जो डेड सेल्स उठ गया तो उसके बाद आपका जो वर्जिन स्किन आ गया, प्रोटेक्शन है चाहिए, नहीं तो वो और जल्दी जलेगा। सो ये हर एक चीज करके आप समझा रहे हैं ना, मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरे आंखों के सामने पूरा ना एकदम मतलब एकदम छवि की तरह वो क्लियर होता जा रहा है। ब्यूटीफुली आप समझा रहे हो, और मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही, कि प्रॉब्लम्स को जान के, हो सकता है कि मेरी दाल लगाने का प्रॉब्लम है ही नहीं स्किन में, अरे आपके चेहरे में पिंपल है, दाने हैं बहुत ज़्यादा, आप मसूर का दाल पीस के आप यूज़ कर लिए, आपका दूसरा दिन तो अच्छा जाएगा, तीसरा दिन चेहरा भरती दाने हो जाएगा, हो ही सकता है। तो वो भी आपको जानना पड़ेगा कि आपका स्किन क्या है और उसमें कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच सोमी, इतनी आसानी से आप मतलब प्रोडक्ट भी हमारे सामने रख दिया, साथ साथ आपने जो आसानी से समझाया कि एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं, पहले सिर्फ समस्या को जानो और उसके बाद उसी हिसाब से प्रोडक्ट को चुनो। और सोमी स्कैन प्रोडक्ट के सारे रेंज तो हमारे पास है ही, और हमारा हेल्पलाइन भी है, तो आपको अगर कोई भी समस्या है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके मन में कि आप उसका जवाब आपको पता नहीं, तो आप हमेशा हमारे हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो ऑन दैट नोट आज यहाँ से विदा लेंगे। क्वेश्चंस तो और भी बहुत बड़े सारे हैं, प्रॉब्लम्स भी बड़े सारे हैं, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम की सल्यूशन लेके और सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर्स लेके हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। जी हाँ, जी गंगा में सुबह 11 से 11:30 के बीच, सोमवार से शुक्रवार हर दिन। नमस्कार। The show me